हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय रहेगा देसी गुड़हल हिबिस्कस का प्लांट। तो इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि पूरे रेनी सीजन हमारा ये फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है और इसकी हमें कैसे केयरिंग करनी है, हमारे पौधे में किस तरह से हमें केयर करना है कि बहुत बेस्ट 100% रिजल्ट मिले। अगर आपके पास में गुड़हल का पौधा है, आपने ग्रो किया है, उसमें बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, अगर कलियां बन रही हैं तो खिलने से पहले ही गिर जा रहे हैं टहनी में से, फूलों का साइज छोटा छोटा सा आ रहा है, पत्तियां उसकी पीली पड़ रही हैं, पूरे पौधे में पत्तियां पीली हो चुकी हैं, प्लांट्स में जान नहीं है, बेजान सा है, कोई शाइनिंग नहीं है, देख सकते हैं लस ग्रीन जैसा है, ऐसा नहीं है प्लांट, और बिल्कुल लैगी सा है, घना नहीं है पौधा, और पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। मेन बात होती है पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुकी हुई है। तो कैसे केयरिंग करनी है हमें, ताकि पूरे बरसात अभी हमें इस पौधे से भर भर के फूल लेना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिसमें कि पूरा न्यूट्रिशन भरा हो और हमारे प्लांट को इस तरह से पूरी कलियां और फूलों से भरने में हेल्प मिले उस फर्टिलाइजर को डालने से। तो पूरे वीडियो में आपको मैं इसके छोटे छोटे जो मेन केयरिंग टिप्स होते हैं उसके साथ में आपको बताऊंगी। तो पूरे वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। कई बातें हम लोग जानते हैं ना, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं उसको। तो वीडियो को अगर आप देखोगे तो कुछ काम की बातें आपको पता भी होंगी, तो कुछ नहीं होती हैं, उनको भी अगर आप देखोगे तो आपके पौधों के लिए और आपके लिए ये फायदेमंद होगा। वीडियो आप देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर से दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की जो आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरी एक कल की और एक आज की वीडियो में मैंने सवाल पूछे थे, तो दोनों में मुझे एक एक आंसर मिला है। एक जो मरते हुए पौधे को कैसे जिंदा करें, मैंने उसमें से वो सवाल पूछा था, उसका आंसर मुझे शोभा जी ने दिया है। उनका भी एक गार्डनिंग का चैनल है, बिल्कुल राइट, धन्यवाद आपको शोभा जी। और दूसरे में जो बेलपत्र वाला पौधा है उसमें सुषमा जी ने मुझे आंसर दिया, दोनों ही सही जवाब दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पौधे मैं यहाँ पे मैंने शूट करने के लिए बालकनी में लेकर के आई हूँ, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो मैं मेरे से वीडियो शूट नहीं होगा बारिश में, इसलिए मैं इनको इधर ले आई हूँ। और देख सकते हैं आप इन पौधों को, पूरे कलियों से भरे पड़े हैं, फूल कुछ फूल खिलने के बाद में झड़ चुके हैं और बाकी फिर भी मेरा पौधा फूलों से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डाला है तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। आप उन फर्टिलाइज़रों को अपने पौधों में डालोगे तो आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखिए बारिश बंद हो गई तो मैं इनको बाहर ले आई प्लांट्स, दोनों प्लांट्स को, और अब आपको मैं बताती हूँ इनके बारे में। मेरे पास और भी गुड़हल के पौधे हैं, देसी गुड़हल ही हैं वो भी, और अलग अलग कलर्स के भी हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने देख रखा है, मेरे पास में और भी हैं। तो इन दोनों में मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला था मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगी मैं, कि मैंने इनमें दिया था तो ये रिजल्ट मिला है, और अभी देख के भी बताऊंगी आपको मैं। तो देखिए पूरे इन पौधों की मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रूनिंग की थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। सारे प्लांट मेरे बिल्कुल ही बिना पत्तों के थे, और अब इनमें पूरे पत्ते भर चुके हैं अच्छी तरह से, और पूरा प्लांट मेरा बूसी हो गया। जितनी भी नई नई इनकी ब्रांचेस आई है ना, सब में भर भर के कलियां आ गई हैं, आप देख सकते हैं, और भर भर के फूल खिल रहे हैं। आप देखिए कहीं भी कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि जिस नई ब्रांच में जो भी ब्रांच है वो बिना कलियों की होगी, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से रिजल्ट मिलता है ना तो बहुत मन खुश हो जाता है। और बरसात के सीजन में ये इस प्लांट को गार्डन की शोभा बोल सकते हैं, कि हमारे गार्डन की शोभा इन फूलों से होती है, और ये फूल बहुत अच्छे होते हैं। इन फूलों से जो मेडिसिनल जो इसका काम है वो तो होता ही होता है, लेकिन सबसे मेन काम क्या है, पूजा में बहुत काम आता है। ये फूल सभी देवी देवताओं को प्रिय है, खास करके काली माता, दुर्गा माता, जो इनकी सरस्वती माता को ये लाल फूल चढ़ाया जाता है, इनकी पूजा होती है। तो हमारे घर में अगर ये फूलों वाले पौधे होते हैं तो हमें कहीं से मांगने की या फिर खरीदने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम अपने खिले हुए एक फूल भी, बस एक फूल, ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ मैं, एक फूल ही होता है, उसको चढ़ा देती हूँ तो मन बड़ा खुश हो जाता है। एटलीस्ट हमारे गार्डन का पौधा है। तो अब बात करती हूँ मैं काम की बातें।
तो देख, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गर्म जलवायु वाला पौधा है, तो इसको बिल्कुल धूप जरूरत है, धूप की जरूरत होती है, धूप प्यारी है। लेकिन ये प्लांट आपने देखा होगा इस साल जून के महीने में कई सारे प्लांट मर गए, और ये गर्म जलवायु वाला पौधा है, ये भी बर्दाश्त नहीं कर सका। यानी कि ये 35 इवन 40 डिग्री तक टेम्परेचर सह लेता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस बार बहुत सारे प्लांट मेरे एक भर भर के कलियां आई थी, बट एक कलियां ना ऐसे ही रह गई, खिली नहीं पूरे जून के महीने में, आधे जून से। तो अब देखिए इन पौधों का हाल क्या है, कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं। तो इसलिए ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, तो इनको धूप में रखना है। एटलीस्ट 6 से 8 घंटा की जो धूप है इनको जरूरी मिलना चाहिए। तो इंडोर प्लांट नहीं है, इसको इंडोर रखने की गलती बिल्कुल भी ना करे, इनको आउटडोर रखे। आउटडोर शेड में भी नहीं रखना है, ब्राइट लाइट में, ऐसा नहीं कि ब्राइट लाइट में शेड में रख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको धूप में रखना है डायरेक्ट, जिस एरिया में आपके गार्डन में जो पोर्शन में धूप है तो वहां लगाएं इनको। दूसरी बात क्या है कि ये प्लांट कटिंग से चलने वाला प्लांट है, कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसकी कोई से भी एक टहनी काट लीजिए, छोट मोटी पतली जैसी भी हो, पेंसिल के आकार की हो, और थोड़ी सी जो पुरानी टहनी होती है उसको काट करके 1-2 नोड एरिया रहनी चाहिए, उसको मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत इजीली इस बरसात के मौसम में प्रोपोगेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने बहुत सारे जितने भी प्लांट है सब कटिंग से ही ग्रो किया है, मैं कटिंग लेकर के आई थी और उन कटिंग को लगाया था। उन्हीं कटिंग से मैंने बहुत सारे मल्टीपल कर लिए अपने गार्डन में, गुड़हल की भरमार कर ली, और कई सारे मैंने बांट भी दिए। तो दूसरी बात आपको बता दी मैंने, कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आप इसे नर्सरी से लाते हैं, आपने कभी नहीं लिया है, नर्सरी से लाना चाहते हैं तो लेकर के आ सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी ये प्लांट लगा हुआ है, उसके जड़ रूट बॉन्ड हो रखा है, आप रूट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां वगैरह कुछ नहीं बन रही हैं, तो ऊपर से ना 1-2 इंच हल्के हल्के कट कर दीजिए। वहां से कट करेंगे तो वहां से नई ब्रांच हल्के जो भी आएंगी तो उनमें कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। और जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी आपको, उस फर्टिलाइज़र को ज़रूर से आप इस्तेमाल करिए अपने गार्डन में। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक खाद है, और अपने सभी प्रकार के आप पौधों में डाल सकते हैं उसको। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह का जो ये वाला गमला है, और सेम वैसे ही दूसरे गमले को आप देख सकते हैं, ये वाले लेफ्ट साइड में, इसमें बिल्कुल भी फूल कलियां कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसी में मैं आपको डाल के दिखाऊंगा, और सेम इसी के जैसे दूसरे वाले में जो कलियां और फूलों से भरा पौधा है। तो देखिए ये फर्टिलाइज़र क्या है, ये है सरसों की खली। इसको फ्रेंड्स मैंने ये वाला जो अभी किया है, ये तो सिर्फ 1 दिन का है, यानी कि 24 घंटे का है, इसमें भिगो के रखा था मैंने। और जो मैंने पहले डाला था वो मैंने 4 से 6 दिन भिगो के रखा हुआ था इस चीज़ को। देखिए इस कटोरी से मैंने नाप करके लिया 1 कटोरी, और उसमें मैंने पानी डाल दिया था, तो इस तरह से घोल बन गया है। अभी मैं इसको बनाने के लिए 1 कटोरी इस्तेमाल करूंगी मैं, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे पौधों में नहीं दूंगी, बारिश का मौसम है। ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने 10 लीटर सादा पानी ले लिया है। और एक ज़रूरी बात कि कभी भी डायरेक्ट नहीं डालें कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो। और ये थोड़ा सा साफ फंजिसाइड मैंने किसी प्लांट में डाला था, बचा था, वो भी डाल दिया। आगे अब भी आगे मैं और डालूंगी मैं। तो देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया। और एक मेन पावरफुल, सबसे पावरफुल जो इनको फूल लाने में हेल्प करेगा, ये मेरा होम मेड फर्टिलाइज़र है। ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो रेड कलर का, ये है मौसमी के छिलकों से मैंने बनाया है ये जैविक खाद। और ये बिल्कुल 1 साल पुराना हो चुका है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। देखिए वाइट वाइट नीचे जमा हुआ है, बैठ रखा अच्छी तरह से। तो ये बहुत पावरफुल खाद है, इसको मैंने आपको दिखाया था पहले भी, मेरे मोगरे के प्लांट में दिया था, तो भर भर के फूल खिले थे फ्रेंड्स। जिन्होंने नहीं देखा तो ज़रूर से चेकआउट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, और ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, उनमें भी आप डालें। देखिए ऊपर का पानी लाल लाल सा दिख रहा है, बिल्कुल चाय पत्ती का पानी जैसा, जूस जैसा है, ठीक है, बट ये चाय पत्ती का पानी नहीं है। अब इसको मैं अच्छी तरह से शेक करूंगी, हिलाऊंगी, ताकि नीचे वाला जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला हुआ है, बैठा हुआ है ना, वो हिल जाएगा। तो बहुत पावरफुल ये फर्टिलाइज़र होता है। ये जो मौसमी के छिलकों का खाद कैसे बनाया है मैंने, आप लोग जरूर से देखिएगा। ऊपर मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी। ऊपर आई बटन में क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से चेकआउट करिएगा फ्रेंड्स। बहुत फ़ायदेमंद, पावरफुल है, इसमें विटामिन सी से भरपूर होता है, आपको पता है मौसमी के छिलके, तो उसका फर्टिलाइज़र हमारे सभी प्रकार के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। भर भर के कलियाँ फूल बनेंगे इससे, पौधों की मिट्टी की, जो पौधों की जड़ें हैं वो मजबूत होंगी,
मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, इससे पौधे कमज़ोर नहीं होंगे, ताकतवर मजबूत बनेंगे और हमारे पूरे पौधे के लिए ऑल ओवर बहुत सारा फायदेमंद ही होगा इस फर्टिलाइज़र को डालने से। पौधों की ग्रोथ रुकी है तो ग्रोथ भी होगी और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलेंगे, इसको डालने से बनेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है इसको। और इसमें एक और चीज़ डाल रही हूँ मैं, ये है राख। लकड़ी की राख है। लकड़ी की राख फ्रेंड्स, ये भी हमारे प्लांट्स के लिए, हर प्रकार के प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें कैल्शियम पोटेशियम भरपूर होता है। पौधों की ग्रोथ रुकी होती है, ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प होता है। हिबिस्कस की प्लांट की मिट्टी के लिए ये बहुत अच्छा उपजाऊ बनाता है। तो ये भी मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। और ये साफ फंजीसाइड डाल रही हूँ ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं मिट्टी में होते हैं वो नहीं होंगे, इससे प्रोटेक्शन मिलेगा मिट्टी को। तो इस तरह से मैंने पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर मौसमी के छिलके भी डाल दिए, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस तरह से इन सबको मिला करके मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके तैयार कर लिया है। और बरसात का मौसम है तो मौसम देख ले। सबसे पहली बात, अगर मौसम सूखा है, लग रहा है कि बारिश नहीं आएगी, तभी दें। अगर आपने दे दिया है तो इनको शेड में रखें, नहीं तो बारिश आने से सारा फर्टिलाइज़र ख़राब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हम जिस प्लांट में देंगे उसको गुड़ाई कर लेंगे। तो देखिए यहीं पे दोनों प्लांट को दिखाया था मैंने, उन प्लांट को हटा दिया है। ये दूसरे गमले मैंने रख दिए हैं जिनमें मैंने फर्टिलाइज़र डालना था। तो देखिए सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मैंने बारिश आई थी पिछले दिन तो मैंने पानी नहीं दिया इनमें, देख सकते हैं पूरी मिट्टी सूखी है। इनको शेड में रख दिया था मैंने, क्योंकि मुझे इनमें फर्टिलाइज़र डालना था तो इनको मैंने शेड में रखा था और गुड़ाई कर ली है। इस तरह से देख सकते हैं इनकी जड़ें भी, जो ऊपरी ऊपरी जड़ें होती हैं ना, उनको भी गुड़ाई से उनको भी निकाल दिया मैंने, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो मिट्टी की गुड़ाई करनी ज़रूरी होती है ताकि एरेशन अच्छी तरह से होगा। मिट्टी सूखी रहेगी तो जड़ जल्दी से इंटेक करेगा सारा न्यूट्रिशन को जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं। सूखे हुए प्लांट में जो ड्राईनेस मिट्टी होता है ना, उसमें देने से बहुत जल्दी ज़बरदस्त भूखा होता है पेड़, पानी के साथ में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और जड़ से नीचे से तुरंत सारे प्लांट्स के सारे पार्ट्स में डालेगा, भेजेगा वो। तो देखिए मैंने जितना ज़रूरत है उतना इनको दे दिया है पानी, उसी तरह से दूंगी, रुक रुक के दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट देने से पता नहीं चलता है। तो जैसे पानी सोख होगा, मिट्टी सूख रही है, तो वैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके देती रहूँगी इसमें। और उसके बाद में बारिश का मौसम अगर लगेगा तो इनको शेड में रख दूंगी, और नहीं और लगेगा तो इनको ऊपर ही रखूंगी। सिर्फ एक बार दे दिया, छोड़ दिया। महीने में 2 बार एटलीस्ट ज़रूर दें ताकि सारा न्यूट्रिशन इनको बार बार मिलता रहेगा। और दूसरी बात, मिलीबग अगर लगा है तो नीम ऑयल का स्प्रे करें। मेरे किसी भी प्लांट में मिलीबग नहीं है, क्योंकि मैं महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप अगर अच्छा लगा होगा तो बिना लाइक किए हुए और बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना जाएँ। बहुत मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने के लिए। यहाँ तक आप मेरे साथ अगर बने रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद।